डीजीपी से भी मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें स्पष्ट है कि पुलिस की भूमिका ही संदिग्ध नजर आ रही है। इस तौर पर लचर होते जा रहा है, सिर्फ दिखावा करने का है, सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो अपलोड करने का और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गश्ती के नाम पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे, मैं गश्ती कर रहा हूँ। हर मामले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जब फरियादी प्रशासन के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहां तो आश्वासन मिल जाता है, लेकिन कार्रवाई उस तरह का नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था लचर होते जा रहा है? जब तक थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, पीड़ित ने एसपी से जाकर मिला, डीजीपी से मिला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बक्सर पुलिस पर लोगों का भरोसा उठना लाजमी है। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का विकी सोनी का बक्सर पुलिस से भरोसा उठ चुका है। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार एक तरफ दावा करते हैं कि जो बिहार में है सुशासन की राज है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहां भ्रष्टाचारियों के मुंह पे ताला है, अपराधी जो है जेल के अंदर है। लेकिन जो अपराधी हैं खुलेआम वारदात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक बार मुख्यमंत्री को देखना होगा, इस पर जायजा करना होगा। अब देखिए आए दिन तरह तरह के मामले जो है सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में हम जो है बक्सर के एक मामले के बारे में बात करेंगे। कुरान सराय थाना से जुड़ा हुआ मामला है। बक्सर जिला के अंतर्गत कुरान सराय थाना आता है और वहां का मामला यह है कि एक सोने के दुकान में जो है चोर जो है डाका डालते हैं, चोरी कर लेते हैं। पिछले 5 महीने से जो है जो पीड़िता है दर दर की ठोकरें खा रहा है, लगातार जो है प्रशासन की है उसको खटखटा रहा है, लेकिन प्रशासन सुनने को नहीं है। अब पीड़िता जो है पत्रकार के पास पहुंचा है और लगातार जो है गुहार लगा रहा है। ऐसे में हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, इस घटना पे बात करेंगे। क्या कुछ मामला है, लगातार जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? ये 17 अगस्त 2025 का मामला है। विकी सोनी का एक स्वर्णकार जो रोहतास जिले के रहने वाले हैं और मठिला में कुरान सराय थाना क्षेत्र में मठिला गांव में अपना ज्वेलरी का दुकान किया, ज्वेलरी और बर्तन दोनों का मिलाकर दुकान किए हैं। वो मार्केट है, मार्केट के अंदर उनका दुकान है। 17 अगस्त 2025 की रात उनके दुकान की शटर काट करके लगभग 15 लाख की चोरी की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। लेकिन आज तक थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, पीड़ित ने एसपी से जाकर मिला, डीजीपी से मिला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बक्सर पुलिस पर लोगों का भरोसा उठना लाजमी है। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का विकी सोनी का बक्सर पुलिस से भरोसा उठ चुका है। पीड़िता के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम पिछले 5 महीने से जो है थाना का गेट जो है खटखटा रहे हैं, लगभग 150 दिन हो गए, 18 से 20 सप्ताह हो गए। अब कितना बिहार पुलिस को दिन चाहिए? डेली जो प्रत्येक दिन जब हो जाता है तो कहते हैं कि देख लेंगे, तो आगे आखिर कितना दिन चाहिए और बिहार पुलिस को? दिन से क्या मतलब है? आप स्पष्ट जब व्यक्ति वो चोरी के बाद एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया, सीसीटीवी फुटेज के बाद वो व्यक्ति एसपी से भी जब 10 दिन बीत गए तो नहीं कुछ कराए तो एसपी से जाकर मिले, एसपी से मिलने के बाद फिर महीना दिन बीत गया, नहीं कुछ कराए तो डीजीपी से भी मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें स्पष्ट है कि पुलिस की भूमिका ही संदिग्ध नजर आ रही है। हर मामले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जब फरियादी प्रशासन के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहां तो आश्वासन मिल जाता है, लेकिन कार्रवाई उस तरह का नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था लचर होते जा रहा है या सुदृढ़ हो रहा है? निश्चित तौर पर लचर होते जा रहा है। सिर्फ दिखावा करने का है, सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो अपलोड करने का और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गश्ती के नाम पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे, मैं गश्ती कर रहा हूँ। तो सरकार एक तरफ दावा कर रही है थाने में जनता दरबार लगता है, फोटो वीडियो अपलोड होता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग आते हैं कि आवेदन दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बिहार पुलिस सिर्फ प्रचार प्रसार में डाल गई है, वो भी झूठा प्रचार प्रसार। जी। तो सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि जो प्रशासन है सबसे मजबूत, भारत की सबसे मजबूत प्रशासन बन चुकी है बिहार के, तो क्या ये सब सिर्फ झूठा है? ये अभी केस जो सामने आया है, ऐसा बहुत सारे केस, लेकिन इस व्यक्ति का जो केस है निश्चित तौर पर यह एक दिखावा कहा जाएगा और कुछ नहीं। पुलिस जो अपना काम करने को दावा करती है वो दिखावा है, ताकि इस व्यक्ति ने एफआईआर करने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज है, उसके अलावा रेकी करते हुए, दुकान का रेकी करते हुए जब पहले रेकी किया हुआ वो चोर, उसका भी वीडियो सामने है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया आज तक। अब देखिए मतलब है कि आखिर बिहार पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपना पीठ ठोकने का काम करती है, बाकी कुछ नहीं। आरोही ज्वेलर्स है जो कुरान सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये दुकान जो है लगता है। बिट्टू सोनी नाम है जो अभी पीड़िता है। और देखिए श्रीमान आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तमाम लोगों को जो है आवेदन दिए हैं, कई सारे कागज हैं और ये कागज लेकर सिर्फ वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिहार पुलिस के दरवाजे को लगातार खटखटा रहे हैं, डीजीपी से लेकर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी के बाद वो थाना प्रभारी के पास वो कई बार तक पहुंच गए हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंततः वो मीडिया के दरवाजे को खटखटाते हैं और मीडिया का काम की उनके आवाज को जोर देना, उनके आवाज के लोगों और प्रशासन तक पहुंचाना है।
अभी हम जो है इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो बिलख रहे हैं और न्याय का गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह से भी उनकी झोली में न्याय को डाल दिया जाए। अब देखना होगा कि बिहार पुलिस जो है ये कुरान सराय थाना के थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। 8वां महीना में 17 तारीख को रात को करीब 1 बजे चोरी हुआ है। उसके बाद चोरी होने के बाद हम लोग सब लोग पहुँचे, चोरी के मामला जो है थाना पुलिस प्रशासन सब लोग देखे हुए हैं, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। जी, इस पर आवेदन कहाँ दिए हैं? इस पे आवेदन मान लीजिए हम थाने में दिए, थाने के पास डुमराव में प्लाट सर हैं उनको दिए, फिर उसके बाद बक्सर में एसपी साहब हैं उनसे मिले, उनसे बहुत बार मिले, एसपी साहब से 2-4 बार मिले हम। फिर उसके बाद हम पटना डीजीपी के पास गए, विनय जी नाम है उनका, विनय कुमार जी, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद हमारा ये कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। ये 5 महीना टाइम हो गया, 5 महीना से कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा है। और ये चीज़ हम थाने पर बार बार जाने के बाद भी हमको ये सांत्वना दिया जा रहा है कि आपका जो है काम आपका चल रहा है, ये काम चल रहा है, करते करते ये 5 महीना से अधिक हो गया है। इसमें कोई जानकारी हमको नहीं मिल रहा है। थाने पे जाने के बाद हमको इतना ही बोला जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा, बस इतना, उससे कुछ नहीं हो रहा है। घटना का कुछ एविडेंस भी है पुलिस को? घटना का सब मान लीजिए हमारे पास दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो हर चीज़ उसमें वीडियो, जितना वीडियो है सब थाने में जो थाने के स्टाफ लोग हैं उनको सब दिया गया है। उसके बाद एसपी साहब को वीडियो क्लिप सब विदा किए हैं, व्हाट्सएप पे नंबर पे सब विदा किए थे। उसके बाद हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हम इतना दौड़ के परेशान हो गए हैं, हम 5 महीना से दौड़ रहे हैं कि हम इधर गए, उनके पास गए तो बोले कि 5 दिन के बाद काम हो जाएगा, 10 दिन के बाद काम हो जाएगा, आपका जाइए आपका काम हो जाएगा। यही करते करते आज 5 महीना से अधिक हो गया। हम दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, इसलिए कि आज पहली बार हम न्यूज़ पे आए हुए हैं। लगभग कितने की चोरी हुई थी? लगभग यही 15 लाख की रुपए की चोरी हुई थी। दुकान में जितने सामान थे हमारे, सोना चांदी जितने थे, हर चीज़ लूट के लेके चले गए। आज के मान लीजिए, उस समय के मान लीजिए 15 लाख था, आज के रेट में कम से कम 40-45 लाख रुपया का माल हो जाए। रेट बढ़ने के चलते मान लीजिए रेट बढ़ गया है तो अधिक उसमें मतलब चला गया है। तो ये चीज़ है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है ना। अभी पुलिस प्रशासन ये भी खोजने में लगी हुई है कि चोर अभी पकड़ा नहीं जा रहा है। तो बिहार सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार को कहते हैं कि नहीं, हम पूरी तरह अपराधियों को नकेल करते हैं, क्या मांग करेंगे आप? बिहार पुलिस मान लीजिए, हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपना जो पुलिस अधिकारी हैं थोड़ा सा उन पर कार्रवाई किया जाए। मान लीजिए दबाव डाला जाए कि अच्छे ढंग से जो चोरी ना हो। हमारा मान लीजिए चोरी हुआ है, हम सोनार जाति के हैं, हमारा चोरी हुआ है और किसी का ना हो, हम इसलिए बात कर रहे हैं। खुद अपने से खुद अकेले लड़े हुए हैं, अकेले खड़ा है हर चीज़ में। ये चीज़ नहीं कि हम किसी को साथ में लेके गए हैं, किसी को हम बोले कि ये भैया हमारे साथ चलिए, कोई नहीं। हम खुद अकेले लड़े हुए परेशान हो गए हैं और परेशानी के हद से जा चुके हैं। हम अपने आप को कभी कभी अपने सुसाइड करने के लिए भी हम सोच लिए थे, लेकिन नहीं किए। बस इतना ही मजबूरी है कि छोटा मोटा दुकान वाले हैं हम लोग, कुछ नहीं होता। बड़ा बड़ा दुकान रहता तो हर चीज़ हो जाता। उसके बाद उसके पास पैसा रहता तो वो फेंक के प्रशासन को मान लीजिए चोरी वोरी के मामला सब मतलब प्रूफ करा लेता। लेकिन हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है अपना? विकास कुमार सोनी नाम पड़ेगा मेरा।